केमिस्ट्री इज अ वेरी इजी टू स्कोर सब्जेक्ट। तो इसमें अगर आपको टॉप 0.5% में आना है यानी 99.5 प्लस परसेंटाइल वाले ब्रैकेट में जाना है तो तुम्हारा भी होल टारगेट हो जाना चाहिए शिफ्ट की मेरे को 20 क्वेश्चन सही करना 25 में से। नियर अबाउट 9 चैप्टर्स डिलीट हो चुका है केमिस्ट्री में, सो नंबर ऑफ चैप्टर्स काफी कम हो गए, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर बढ़ जाएंगे। मैं जानता हूँ केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है, बट बिलीव मी वो उसी हिसाब से आउटपुट भी देता है एग्जाम डे में। हेलो डे 2024 एस्पिरेंट्स, होप सो आप लोग का प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रहा होगा। रिसेंटली हमारे चैनल पे 2 वीडियोस आए थे, एक फिजिक्स के एंड एक मैथ्स के। उम्मीद है आप सबने वो वीडियोस देखे होंगे एंड उनमें जो जो बोला गया उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए होंगे। उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में हम लेकर आते हैं केमिस्ट्री वाला वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री that is required to score more than 99.5 percentile in chemistry in JEE Mains first attempt 2024। पहले सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। देखो केमिस्ट्री इज अ वेरी इजी टू स्कोर सब्जेक्ट। तो इसमें अगर आपको टॉप 0.5% में आना है यानी 99.5 प्लस परसेंटाइल वाले ब्रैकेट में जाना है, तुम लोग मान के चलो कहीं ना कहीं तुम्हें 20 क्वेश्चन तो सही करना ही पड़ेगा। ये 20 क्वेश्चन का कैलकुलेशन में कहां से लाया? देखो इन जनरल 75 प्लस मार्क्स पे आ जाएगा तुम्हारा 99.5 प्लस परसेंटाइल। तो अगर तुम्हें 75 मार्क्स चाहिए, तुम 20 क्वेश्चन सही कर दे एंड 5 क्वेश्चन गलत भी कर दे तब भी तुम्हारा 75 आ जाएगा। तो तुम्हारा भी होल टारगेट हो जाना चाहिए शिफ्ट की मेरे को 20 क्वेश्चन सही करना 25 में से, इनफैक्ट 30 में से, क्योंकि 5 क्वेश्चन वैसे भी ऑप्शनल होता है। अभी मैं तुम लोग को पूरा फुल चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन बताऊंगा जो तुम लोग को ये टारगेट अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस, दिस इज द होल चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन फॉर केमिस्ट्री। मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहला फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक एंड देन ऑर्गेनिक। एंड मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि किस वे में मैं इंडेक्सिंग किया हूँ। सबसे पहला है ए, जिस चैप्टर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.5 to 2 क्वेश्चंस आ जाए। दूसरा है बी, जिससे मैं 1 से 1.5 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा है सी, जिससे मैं 0 से 1 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में काफी अच्छा खासा नंबर में चैप्टर्स डिलीट हुआ है, इसीलिए इसमें तुम्हें सी का एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नियर अबाउट 9 चैप्टर्स डिलीट हो चुका है केमिस्ट्री में। सो नंबर ऑफ चैप्टर्स काफी कम हो गए, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर बढ़ जाएंगे। इसीलिए मेरा एक भी सी नहीं है। 13 चैप्टर्स ए है, 9 चैप्टर्स बी है। ए वाले चैप्टर्स को तुम लोग को कैसे पढ़ना है, तुम लोग को उसका शॉर्ट नोट्स को बार बार अच्छे से रिवाइज करना है एंड उसके पीवाईक्यूज मिनिमम 2 से 3 बार अच्छे से सॉल्व करना ही करना है। एंड बी वालों को भी शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना है एंड पीवाईक्यूज को मिनिमम 2 बार तो करना ही करना है। सी वाले चैप्टर्स हालांकि इसमें नहीं है, बट उसमें भी यही सजेशन रहता है कि पीवाईक्यूज को 1-2 बार तो अच्छे से करके ही जाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर। फिजिकल केमिस्ट्री पे सबसे पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, इसको मैं ए दिया हूं। ये एक चैप्टर तुम बोर्ड में कोई सा भी चैप्टर उठा लो उसके साथ मिक्स हो सकता है एंड ये वाला काफी इजी टाइप ऑफ चैप्टर रहता है। मतलब इसके पीवाईक्यूज तुम लोग खुद भी देखोगे तो बना लोगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसको मैं ए दिया हूं, ये इजी टू स्कोर वाला चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बी। देखो एक बात तो है कि फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर से केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर का आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एंड इसका स्पेसिफिक इसी टाइप के क्वेश्चन ही बन सकता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। अगर शॉर्ट नोट्स क्लियर है तो इसके क्वेश्चन आराम से बना लोगे, इसीलिए इसको बी। थर्मोडायनामिक्स ए। थर्मोडायनामिक्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। जो टफ क्वेश्चन बनेगा एक्सपेक्ट करके चलो इससे बन सकता है, इसीलिए इसको मैं ए दिया हूं। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यूज में। तुम लोग को थोड़ा इसको अगर ज्यादा टाइम भी देना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन आता है बट इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इनफैक्ट इसको ए प्लस करोगे तब भी चलेगा। इक्विलिब्रियम को मैं बी दिया क्योंकि इसमें जितना एफर्ट पुट इन करना पड़ता है उस हिसाब से आउटपुट नहीं आता। इसमें अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, वो तुम कितना भी पढ़े हो नहीं बनाओगे एंड इसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। तो पहले सारे ए वाले कर लो, देन टाइम बचे तो इक्विलिब्रियम में एफर्ट मारना। सॉल्यूशंस ए प्लस। भाई ये सबसे बेस्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। बहुत लो इनपुट एंड बहुत हाई रिटर्न है इसमें। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, अप्रोच बेस्ड, तुम्हें पता ही चल जाएगा क्वेश्चन देख के कि हाँ इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना, ऐसे अप्रोच करना। एक बार अगर तुम इसके पीवाईक्यूज को अच्छे से गो थ्रू किया, ये बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है एंड इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। रेडॉक्स बी, अगेन उससे उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता। केमिकल काइनेटिक्स है,
सेम एज सॉल्यूशंस। ये भी बहुत इजी है अगर तुम इसे समझ गए कि इसके पीवाईक्यू के ट्रेंड को एनालाइज करके कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, तुम्हें एकदम अप्रोच क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही तुम समझ जाओगे ये अप्रोच लगाना, ये फॉर्मूला लगाना, एंड इसके क्वेश्चन इजी टू सॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये थोड़ा सा टफर साइड पे होता है, बट इसके मतलब कुछ कुछ सब टॉपिक्स इसके बहुत इजी होते हैं एंड कुछ कुछ सब टॉपिक से हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो तुम लोग को इसके पीवाईक्यू ट्रेंड को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से सब टॉपिक पे कितना टाइम दो, ताकि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मतलब क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाऊं। इसमें 3 चैप्टर्स डिलीट हुए, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया, बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत रटने वाला चैप्टर है। सॉलिड स्टेट थोड़ा इजी चैप्टर था, डिलीट हो गया, चलेगा कोई नहीं। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर भी उतना कुछ खास नहीं था, पहले भी इसके कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसमें 5 चैप्टर बच्चे हैं एंड 3 चैप्टर्स डिलीट कर दिए। 5 है पीरियोडिक टेबल, इसका कभी उतना मतलब अच्छा खासा वेटेज रहा ही नहीं है, इसलिए इसको बी। एंड ये बहुत इजी चैप्टर होता है। केमिकल बॉन्डिंग हमेशा इसका क्वेश्चन आता ही आता है एंड ये ए रहेगा। पी ब्लॉक बी प्लस दिया हूं मैं, हो सकता है ये ए प्लस भी हो जाए क्योंकि ये तीनों डिलीट किया, तो वो ये इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि रटने वाला पार्ट हम लोग हटा रहे हैं पेपर से। बट हो सकता है इसका उल्टा भी कि ये तीनों डिलीट करके इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछ ले। तो तुम लोग इसको अच्छे से करके जाना, इसके सारे रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना। डी एंड एफ ब्लॉक का हमेशा से क्वेश्चन आता ही आता है, ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है जेईई मेन का, तो ये हमेशा ए रहेगा। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। पूरे बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई इस चैप्टर की सारे सब टॉपिक्स के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। इसके कोई कोई पेपर में 2-3 कितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये चैप्टर जेईई मेन को बहुत ज्यादा प्यारा था जब ये सब थे। अब 9 चैप्टर्स डिलीट हो गए तो इसका वेटेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें डिलीशन पे आ जाता है हाइड्रोजन एस ब्लॉक मेटलर्जी। देखो हाइड्रोजन एस ब्लॉक प्योर रटने वाला था, वो डिलीट हो गया, अच्छा ही है। एंड मेटलर्जी, भाई मेटलर्जी में रट रट के दिमाग खराब हो जाता, तो वो भी डिलीट हो गया। मतलब अभी तुम्हारा इनऑर्गेनिक बहुत हल्का हो गया अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखो, तो तुम्हें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। सबसे पहला है जीओसी, इसमें आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी और नॉर्मल जीओसी है, ये ए ही रहेगा क्योंकि किसी भी चैप्टर के साथ ये मिक्स हो सकता है एंड ये बेसिक है, सबको आना ही चाहिए। दूसरे में आता है हाइड्रोकार्बन्स, अगेन ये ए रहेगा, इसके काफी सारे रिएक्शंस पूछता है जेईई इन जनरल। हेलो एल्केन्स, हैलोजेंस का हमेशा से दबदबा रहा है ऑर्गेनिक पे, इसलिए ए। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसके नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रीमन, टीमर एंड ऑल, बट फिर भी बी क्योंकि एज कंपैरिजन टू ऑल दिस इसके उतने ज्यादा चैप्टर्स नहीं आते लास्ट ईयर एनालिसिस से। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड क्योंकि ये तीनों डिलीट के, इस बार अच्छा खासा फोकस वो लोग डालेंगे नेम रिएक्शंस पे, सो नेम रिएक्शंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अमाइंस हमेशा की तरह ए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बायोमोलिक्यूल्स बी, यार थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स में एंड इन रिटर्न थोड़ा कम मतलब आउटपुट मिलता है, इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स को मैं बी दे रखा हूँ। पीओसी बी, मैं अपने टाइम पे तो इसे सी देता जब ये तीनों चैप्टर्स भी होते, क्योंकि इसका कभी उतना अच्छा खासा वेटेज रहा नहीं था, बट अभी ये तीनों चैप्टर्स डिलीट कर दिए इसलिए मेरे को इसको बी देना पड़ रहा है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक न्यू एडिशन है, इसका तुम लोग वो अपडेटेड सिलेबस में से सारे सब टॉपिक्स देख लेना एंड यूट्यूब या फिर कोई भी एक सोर्स है उसके सारे सब टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लेना। देन ईच एंड एवरी सब टॉपिक के मोर देन 10 to 15 PYQs अगर कर ले तो देन यू आर गुड टू गो विद दिस। सो ब्रॉडली तुम्हारे पास आ जाते 13 A चैप्टर्स एंड 9 B चैप्टर्स। पूरे ऑल 22 चैप्टर्स को अगर तुम ऐसे क्लासिफाई किए, देन ईच एंड एवरी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स को अच्छे से बना के बार बार रिवाइज करते जा रहे हो, PYQs को 2-3 बार अच्छे से कर दियो, शॉर्ट नोट्स एग्जाम डे तक अच्छे से रिवाइज करते जा रहे हो, देन बिलीव मी इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम एग्जाम डे में घुसने से पहले ही तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी कि भाई जेईई मेंस में मैं 99.5 प्लस परसेंटाइल एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो 4 के आ ही रहा हूँ। देखो गाइस, मैं जानता हूँ केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है, बट बिलीव मी वो उसी हिसाब से आउटपुट भी देता है एग्जाम डे में। केमिस्ट्री में अच्छा करने का बस एक ही मंत्र है, जस्ट बी कंसिस्टेंट।
जितना स्ट्रेटजीज तुम्हें पता है वो ऑलरेडी मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा जानने का कुछ जरूरत नहीं है। अब बस उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, खुद को कंसिस्टेंट रखना है, चुपचाप अपना काम करते रहना। दैट्स इट, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके बताते रहो कि आप लोग को और कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए, या मैं और आप लोग का कैसे हेल्प कर सकता हूँ। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस में। टिल देन, गुड बाय।